सोचिए, एक वायरल वीडियो आपकी दुनिया कैसे बदल सकता है। मतलब रातों रात शोहरत। लेकिन क्या उसके साथ जो चुनौतियां आती हैं उसके लिए कोई तैयार होता है? आज हम इसी पर बात करेंगे। असम की अर्चिता फुकन, जिन्हें लोग बेबी डॉल आर्ची भी कहते हैं, उनकी कहानी के इन्हीं उतार चढ़ावों को समझने की कोशिश करेंगे। अर्चिता की कहानी ये शुरू होती है असम के एक छोटे से शहर से और फिर मुंबई तक का सफर। शुरुआती दिन जाहिर है मुश्किल भरे थे। हाँ, स्ट्रगल तो होता ही है। बिल्कुल, छोटे मोटे फोटोशूट्स, घर के काम, मतलब हर रुपए का हिसाब रखना। और दिलचस्प बात यह है कि मॉडलिंग कभी उनका प्लान था ही नहीं। अच्छा। हाँ, ये तो बस यूं ही शुरू हो गया, किस्मत से कह सकते हैं। फिर आया वो टर्निंग पॉइंट, वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। इंस्टाग्राम पर वो कैजुअली पोस्ट करती थी, धीरे धीरे ब्रांड्स नोटिस करने लगे। ऑर्गेनिक ग्रोथ। हाँ, और फिर एक रोमानियन गाना दामी इन ग्रार, उस पर एक फैशन रील बनाई। हाँ, मैंने देखी है वो रील, काफी वायरल हुई थी। हाँ, मतलब उसने तो जैसे आग ही लगा दी। एडिटिंग बढ़िया थी, कॉन्फिडेंस गजब का, और फैशन काफी बोल्ड। वो रील वायरल हुई और नॉर्थ ईस्ट की इस लड़की को एक नेशनल पहचान मिल गई। ये बहुत बड़ी बात है। लोकल चार्म और ग्लोबल ट्रेंड का मिक्स है ना। बिल्कुल। और अर्चिता की सफलता ये साफ दिखाती है कि इंस्टाग्राम जैसा प्लेटफॉर्म कितना पावरफुल है। सही बात है। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये तो भारत में इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन के लिए मतलब सबसे बड़ा मैदान है। लगभग 47.2% हिस्सेदारी। बाप रे। हाँ, ये पर्सनल ब्रांडिंग की ताकत है। सही कंटेंट सही समय पर आपको स्टार बना सकता है। लेकिन कहानी का ये सिर्फ एक पहलू था, है ना? बिल्कुल। हाल ही में अर्चिता की एक तस्वीर सामने आई, अमेरिकन एडल्ट स्टार केंद्रा लस्ट के साथ। हाँ, वो तस्वीर। कहा गया कि ये अमेरिका ट्रिप के दौरान ली गई थी और इस तस्वीर ने तो सोशल मीडिया पर जैसे भूचाल ला दिया। सही कहा आपने, भूचाल जैसा ही था। दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक तरफ असम और भारत में कई लोगों ने तारीफ की, इसे एक लोकल टैलेंट की इंटरनेशनल नेटवर्किंग की तरह देखा। उनका आत्मविश्वास सराहा गया। हाँ, उन्हें नॉर्थ ईस्ट की डिजिटल दीवा तक कहा गया। पर दूसरी तरफ सवालों और अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया कि ये था क्या आखिर। हाँ, मतलब क्या ये कोई प्रमोशनल इवेंट था या बस एक कैजुअल मुलाकात या फिर किसी कोलैबोरेशन की शुरुआत। और कुछ लोगों ने तो तस्वीर के AI जनरेटेड होने का भी शक जताया। हाँ, वो भी बात उठी। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, ये बस अफवाहें थीं। अर्चिता ने खुद इस मुलाकात पर पोस्ट किया था, कहा कि ये एक सीखने वाला अनुभव था। उन्होंने लिखा कि किंडल लस्ट से मिलना यादगार रहा और वो उनके कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज्म से काफी प्रेरित हैं। अच्छा। लेकिन अफवाहें कहाँ रुकने वाली थीं? उनके एडल्ट इंडस्ट्री में जाने की बातें उड़ने लगी। ओह। और कुछ रिपोर्ट्स में तो एक कथित आपत्तिजनक निजी वीडियो, जिसे MMS कहते हैं, उसका भी जिक्र आया। देखिए, अर्चिता का इस पर स्टैंड क्लियर था। उन्होंने कहा कि लोग बिना सच जाने बहुत जल्दी जज कर लेते हैं और उन्हें कोई सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं होती। ये घटना दिखाती है कि ये जो वायरल कल्चर है ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, खासकर जब एक महिला की इमेज दांव पर हो। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में प्रामाणिकता कितनी जरूरी है, पारदर्शिता कितनी जरूरी है, और हाँ, इस AI के दौर में सच और झूठ का फर्क करना कितना मुश्किल होता जा रहा है। अर्चिता की कहानी तो एक बड़ा उदाहरण है, पर ये जिस दुनिया में हो रहा है, भारत की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वो अपने आप में कितनी बड़ी हो चुकी है। बहुत बड़ी। फैशन से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर जगह ब्रांड्स इन इन्फ्लुएंसर्स की पहुंच का, उनकी क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, और बड़े बड़े नाम हैं, भुवन बाम, रणवीर अलाहाबादिया जिन्हें बियर बाइसेप्स कहते हैं, कोमल पांडे। ये लोग सिर्फ ट्रेंड सेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों के खरीदने के फैसलों पर भी सीधा असर डाल रहे हैं। लेकिन ये राह आसान नहीं है, ब्रांड्स के लिए भी और इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी। चुनौतियां तो होंगी। बिल्कुल। सही इन्फ्लुएंसर चुनना, ये पक्का करना कि वो फेक ना लगे, असली लगे। ऑथेंटिसिटी। हाँ, ऑथेंटिसिटी। फिर ROI मापना, मतलब कितना फायदा हुआ ब्रांड को, और सबसे जरूरी नैतिक दायरे में रहना, एथिक्स। एग्जैक्टली। भारत में ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया
उसने 2021 में गाइडलाइंस भी जारी की थी। हाँ, कि पेड पार्टनरशिप बताना जरूरी है। हाँ, खुलासा करना अनिवार्य है। पर फिर भी ट्रांसपेरेंसी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और कल्चरल सेंसिटिविटी। कुछ ब्रांड कैंपेन विवादों में फंसे, जैसे पेप्सी का एक था, H&M का भी था। हाँ, याद है। ये दिखाता है कि भारत जैसे विविध देश में सांस्कृतिक बारीकियों को समझना कितना ज्यादा जरूरी है। और यहीं हम अर्चिता की कहानी के उस स्याह पहलू पर आते हैं जो अक्सर मतलब अनदेखा रह जाता है। जैसे ही उनकी वो रील वायरल हुई इंटरनेट पर, बेबी डॉल आर्ची प्राइवेट वीडियो या अर्चिता फुकन लीक्ड वीडियो जैसे बहुत ही भद्दे और परेशान करने वाले सर्च तेजी से बढ़ गए। ये बेहद गंभीर बात है और यहाँ दो बातें साफ करना बहुत जरूरी हैं। बताइए। पहली, ऐसी कोई प्राइवेट या लीक्ड वीडियो असल में मौजूद है ही नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरी बात, इस तरह की चीजें ऑनलाइन खोजना ये न सिर्फ अनैतिक है बल्कि ये किसी की प्राइवेसी का गंभीर उल्लंघन है। इसके कानूनी नतीजे भी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। और ये ऑनलाइन शोषण को एक तरह से नॉर्मलाइज करता है, बढ़ावा देता है। ये दिखाता है कि ऑनलाइन दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है कभी कभी। असम में युवाओं पर एक स्टडी हुई थी, वो भी इसी तरफ इशारा करती है। सोशल मीडिया जहाँ कनेक्शन देता है, जानकारी देता है, वहीं इसका गलत इस्तेमाल या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल वो मानसिक तनाव, सर दर्द, नींद की समस्याएं, यहाँ तक कि असल दुनिया से कटाव भी पैदा कर सकता है। अर्चिता का सफर, जिसमें एक बात और सामने आई थी कि 2023 में वो प्लेबॉय लॉन्जरी मॉडल कैंपेन में टॉप 5 तक पहुंची थी। हालांकि ये रिपोर्ट्स अनवेरिफाइड है, लेकिन ये पूरा सफर दिखाता है कि सोशल मीडिया ने उनकी जिंदगी को कैसे पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने खुद भी कहा है कि डिजिटल दुनिया ने उन्हें भारत से बाहर निकलकर मौके दिए, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करने का मौका दिया, जो उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये उनकी मेहनत है और डिजिटल स्टोरी टेलिंग की जो कला है उसका नतीजा है। बिल्कुल, ये पूरी कहानी एक तरह से सोशल मीडिया की दो धारी तलवार को उजागर करती है। एक तरफ नाम है, शोहरत है, मौके हैं, तो दूसरी तरफ विवाद है, नैतिक सवाल हैं। हाँ। ये इन्फ्लुएंस इकोनॉमी की जटिलताओं को दिखाती है, वायरल होने के खतरों को दिखाती है और डिजिटल दुनिया में हमारी सबकी मतलब कलेक्टिव जिम्मेदारी की ओर इशारा करती है। सही है। अर्चिता का आगे का सफर, वो इस नई मिली शोहरत को कैसे संभालती हैं और उन्हें आगे क्या मौके मिलते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो हमने देखा अर्चिता फुकुन उर्फ बेबी डॉल आर्ची की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये आज के डिजिटल दौर का एक आईना है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि शोहरत पल भर में मिल सकती है, लेकिन उसके साथ आने वाले विवादों और सवालों का सामना करना वो कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और ये हमें याद दिलाता है कि इन्फ्लुएंसर जगत में प्रामाणिकता कितनी जरूरी है, पारदर्शिता कितनी जरूरी है और सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता कितनी जरूरी है। साथ ही एक समाज के तौर पर हमें डिजिटल दुनिया में अपने व्यवहार पर, अपने एथिक्स पर सोचने की जरूरत है। क्रिएटर्स का सम्मान करें। हाँ। और अफवाहों या नुकसानदेह चीजों को फैलाने से बचें। अगर आपको इस तरह का विश्लेषण, इस तरह की गहरी बातें पसंद है और आप दुनिया भर की जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमने देखा है बहुत से लोग सुनते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज वो जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए ताकि आप कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना करें, है ना। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, जब किसी की ऑनलाइन पहचान इतनी तेजी से बन सकती है और बिगड़ भी सकती है, तो इस आभासी दुनिया में, इस वर्चुअल वर्ल्ड में असली होने का मतलब आखिर है क्या? सोचते रहिएगा।